देखिए आज की हेडिंग क्या रही है, मानव में लिंग सहलग्न गुण तथा इनकी वंशागति, सेक्स लिंकेज, कैरेक्टर एंड डियर इनहेरिटेंस। ठीक, देखो कल जैसा कि हम जानते ही हैं कि जितने भी लैंगिक लक्षण के जीन हैं वो प्रायः लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। इतना तो पता है ना कि जितने भी मानव में लैंगिक लक्षण के जीन होते हैं वो मुख्यतः किसमें, लिंग गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि लेकिन लिंग गुणसूत्र में कभी कभी लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य दैहिक लक्षण के जीन भी चले आते हैं। क्या होता है, कभी कभी लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त दैहिक लक्षणों के जीन भी चले आते हैं। तो बताया जा रहा है कि लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त दैहिक लक्षणों के जीन के पाए जाने को ही हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न आनुवांशिक लक्षण, और जीन को लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बताया जा रहा है कि पहले इतना क्लियर करिए कि जितने भी लैंगिक लक्षण के जीन हैं वो प्रायः किसमें, लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तो आगे बताया रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लिंग गुणसूत्र में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य दैहिक लक्षणों के जीन भी क्या चले आते हैं। मान लिया कि हमारा लिंग गुणसूत्र क्या है, एक्स जेड है, ये हमारा हमने माना है कि ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है। इस लिंग गुणसूत्र पर वाई नाम का लैंगिक लक्षण का जीन पाया जा रहा है, लैंगिक लक्षण का जीन पाया जा रहा है। अगर इस लिंग गुणसूत्र पर वाई लैंगिक लक्षण के जीन की अतिरिक्त एक अन्य जीन आ गया है तो ये जो आया हुआ अन्य जीन है ये क्या कहलाता है, लिंग सहलग्न जीन कहलाता है। और इससे आने वाला करेक्टर क्या, लिंग सहलग्न आनुवांशिक लक्षण या लिंग सहलग्न लक्षण कहलाता है। आ रही बात समझ में? डिफिनेशन क्या रही कि लिंग गुणसूत्र पर लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त दैहिक लक्षणों के जीन भी चले आते हैं। आए हुए जीन को लिंग सहलग्न जीन और उससे उत्पन्न लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। बताया जा रहा है कि लिंग सहलग्न लक्षण की सर्वप्रथम खोज किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। क्वेश्चन पूछ जाता है कि लिंग सहलग्न लक्षण की खोज किसने की, तो इसके खोजकर्ता कौन आ रहे हैं, टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में की। कब की, 1910 में की। किस में की, ड्रोसोफिला मक्खी पर की, ड्रोसोफिला मक्खी पे की। अब नोट याद रखिएगा क्या बताया गया कि लिंग सहलग्न लक्षण या लिंग सहलग्न वंशागति की खोज टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला मक्खी पर की और ज्ञात किया कि मानव में लगभग 120 लिंग सहलग्न लक्षण पाए जाते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण पाए जाते हैं। पहले क्लियर हुआ कि लिंग सहलग्न गुण लक्षण या गुण क्या है। तो डिफिनेशन आई कि लिंग गुणसूत्र पर लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त दैहिक गुणसूत्र के चले आने से आने वाले जीन को लिंग सहलग्न जीन और उत्पन्न लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, जिसकी खोज 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर की और ज्ञात किया कि मानव में लगभग 120 लिंग सहलग्न लक्षण क्या पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हुई है। अब लिंग गुणसूत्र को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स और वाई से। इतना तो पता है ना, एक्स वाई से हम किसको दर्शाते हैं, लिंग गुणसूत्र को दर्शाते हैं। अब इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि लिंग
लिंग सहलग्न लक्षण कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या रहा? यक्ष सहलग्न, दूसरा वाई सहलग्न और तीसरा यक्ष वाई सहलग्न। कितने लिंग सहलग्न लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, यक्ष सहलग्न, वाई सहलग्न और यक्ष वाई सहलग्न। गौर करके का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं यक्ष सहलग्न। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यक्ष लिंकेज। यक्ष लिंकेज। क्या बताया जा रहा है कि वे लक्षण, क्या डिफिनेशन क्या रही है कि वे लक्षण जिनके जीन यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। असमजात खंड पर पाए जाते हैं तथा वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं, यक्ष सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वे लक्षण जिनके जीन क्या है? केवल यक्ष गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं तथा इनके जीन क्या वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यक्ष सहलग्न लक्षण या यक्ष लिंकेज कैरेक्टर कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये जीन क्या है? फीमेल में, किसमें? फीमेल में मेल और फीमेल दोनों से मिलते हैं। यानी पुत्रियों में नर और मादा दोनों से मिलते हैं, यानी माता और पिता दोनों से मिलते हैं, लेकिन पुत्रों में केवल फीमेल से मिलते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अगर यक्ष सहलग्न लक्षण है तो वो पुत्रियों में किससे आ सकता है और अगर पुत्रों में किससे आ सकता है? अगर पुत्री होगी तो उसमें माता और पिता दोनों से आएंगे, अगर पुत्र होगा तो केवल किससे? माता से आएंगे। ठीक, याद रखिएगा। दूसरी हेडिंग हमारी क्या रही है? वाई सहलग्न, वाई लिंकेज। सेम डिफिनेशन आ रही कि वे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। जिनके जीन क्या? वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं तथा इसके लक्षण क्या है? यक्ष गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते तथा इसके जीन यक्ष गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते। तथा इनका जो पीढ़ी एकांतर है वो केवल क्या? पिता से पुत्रों में होता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या? पिता से, केवल पिता से पुत्रों में जाते हैं, पुत्रों में जाते हैं। इसमें देखो नोट क्या रहा है कि वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन को हम क्या? होलेंड्रिक जीन भी कहते हैं। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, क्वेश्चन पूछता है होलेंड्रिक जीन क्या है ना, तो वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अतिरिक्त जीन को क्या कहा जाता है? होलेंड्रिक जीन कहा जाता है।
होलेंड्रिक जीन्स कहा जाता है। अंडरलाइन करिएगा, क्या बताया जा रहा है कि वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अतिरिक्त जीन को हम क्या कहते हैं, होलेंड्रिक जीन कहते हैं। क्वेश्चन दोनों पूछे थे, वाई गुणसूत्र पर पाए जाने जीन को क्या कहा जाता है या फिर होलेंड्रिक जीन किसको कहा जाता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि होलेंड्रिक जीन के द्वारा उत्पन्न होने वाले कैरेक्टर से जो रोग उत्पन्न होता है वो रोग कौन सा है, हाइपरट्राइकोसिस। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अतिरिक्त जीन से उत्पन्न रोग कौन सा है, हाइपर ट्राइकोसिस। अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अतिरिक्त जीन से कौन सा कैरेक्टर उत्पन्न होता है तो हाइपर ट्राइकोसिस, या होलेंड्रिक जीन से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है तो हाइपर ट्राइकोसिस। इसमें होता क्या है, कान की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है तथा क्या है, बाल मोटे हो जाते हैं। ठीक, अब तीसरी हेडिंग क्या रही है, यक्स वाई सहलग्न। यक्स वाई सहलग्न, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वे लक्षण जिनके जीन यक्स एवं वाई गुणसूत्र के समजात खंड पर पाए जाते हैं, समजात खंड पर पाए जाते हैं, और उनसे क्या उत्पन्न होता है, यक्स वाई सहलग्न लक्षण उत्पन्न होता है। आगे बताया जा रहा है कि यक्स वाई सहलग्न लक्षण प्रायः ऑटोसोमल लक्षणों की भांति कार्य करते हैं, यानी जैसे दैहिक लक्षण के जीन कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह के यक्स वाई सहलग्न लक्षण पर पाए जाने वाले जीन भी क्या कार्य करते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाला रोग जो है वो क्या है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण वर्णांधता, क्या पूर्ण वर्णांधता, कॉमन नेफ्राइटिस, ये सब क्या यक्स वाई सहलग्न से उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं जो क्या रोगों के रूप में क्या पाए जाते हैं। देखो, जो लक्षण गुणसूत्रों के द्वारा या लिंग गुणसूत्रों के द्वारा या सहलग्न जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है, कल हम आगे पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग तथा उनकी वंशागति।